वेलकम टू फैंटोम स्टोरीज, अ चैनल जहां आपको मिलेंगी स्पाइन चिलिंग हॉरर कहानियां और मिस्टेरियस एडवेंचर्स। हर स्टोरी में है कुछ ऐसा जो आपके होश उड़ा देगा। अगर आपको हॉरर और थ्रिल का जुनून है तो ये चैनल आपके लिए ही है। तैयार हो जाएगा दार की नए एहसास के लिए। एक काली अंधेरी रात थी जब सभी नींद में खो गए थे, लेकिन एक ऐसा शोर जो किसी ने कभी सुना नहीं था वो जंगल के गहराइयों से निकल कर आया। ये शोर नहीं किसी की चीख थी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लगती थी। लेकिन अगर वो इंसान नहीं था तो एफआईआर वो क्या था? रवि और उसके 3 दोस्त अर्जुन, समीर और रोहित एक एडवेंचर के लिए प्लान बना रहे थे। जंगल में कैंपिंग का आइडिया उनको काफी एक्साइटिंग लगा। शाम तक सब तैयारी करके वो चारों अपनी जीप लेकर निकल पड़े। जंगल के रास्ते में हर तरफ खौफ का माहौल था, लेकिन वो सभी एक्साइटमेंट में इस बात को इग्नोर कर रहे थे। रात का वक्त हो चुका था जब वो अपने कैंपिंग स्पॉट पर पहुंचे। चारों तरफ गहरी शांति थी, बस जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थी। सबने मिलकर टेंट लगाया और आग जलाई। आग के आसपास बैठकर वो सब कहानियां सुनने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने महसूस किया कि जंगल कुछ ज्यादा ही शांत हो गया है। ना कोई जानवर की आवाज, ना हाई पैटर्न की सरसराहट, जैसे जंगल ने अपनी सांसें रोक ली हो। रवि ने अपने दोस्तों को थोड़ा अनईजी देखा, लेकिन सभी इस बात को मजाक में उड़ा रहे थे। तभी एक तीखी हवा का झोंका उनके आसपास से गुजर गया और आग एकदम से बुझ गई। अंधेरा छा गया और अचानक से उनको एक पतली सी आवाज सुनाई दी जो दूर से आ रही थी। आवाज थी एक लड़की के हंसी की, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो सीधा दिल को छेड़ रहा था। अर्जुन ने फ्लैशलाइट निकलकर आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। लेकिन वो आवाज धीरे धीरे और पास आती जा रही थी। समीर ने कहा, शायद कोई और कैंपर होगा, हमें उससे मिलना चाहिए। लेकिन उन सब के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। रोहित, जो हमेशा अपने आप को सबसे ब्रेव कहता था, बोला, चलो देखे ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो सब फ्लैशलाइट लेकर उस डायरेक्शन में चले गए जहाँ से आवाज आ रही थी। लेकिन जितना वो आगे बढ़ते गए, आवाज उतनी हाई डोर होती गई। थोड़ी देर बाद वो सब एक पुराने और टूटे हुए मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर इतना पुराना था कि लगता था जैसे कभी किसी ने यहाँ कदम नहीं रखा हो। मंदिर के अंदर से वही हंसी की आवाज फिर से आई, इस बार ज्यादा तीखी और दिल को चीयर डीन वाली थी। रवि ने अपनी हिम्मत जताई और मंदिर के अंदर झांकने लगा। मंदिर के अंदर एक आधी जली हुई मोमबत्ती थी, उसकी रोशनी में एक छोटी सी परछाई नजर आई। परछाई धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर उसने एक औरत का रूप ले लिया। उस औरत के चेहरे पे एक अजनबी हंसी थी, जो एक पाल के लिए रवि के पास आई और उसके कण में कुछ कहा। वो इतना डर गया कि सीधा वही बेहोश हो गया। जब रवि की आंख खुली तो वो अपने टेंट के पास पड़ा था। उसके दोस्त उसके आसपास खड़े थे। उन्होंने उससे कहा, तू वही मंदिर के बाहर बेहोश हो गया था, हम तुझे वापस ले आए। लेकिन रवि को सिर्फ वो हंसी याद थी जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। तभी अर्जुन ने कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, ये जंगल हमें कुछ समझ नहीं आने देगा। और बिना एक पाल की देरी किए वो सब वहाँ से निकल गए। लेकिन उस रात की वो हंसी, वो जंगल कभी उनके जहाँ से नहीं निकल पाए। इस कहानी से एक बात तो सबक मिलती है, जंगलों के गहराइयों में जो छुपी चीजन होती है उनसे दूर ही रहना चाहिए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें
और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।